मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और मिलाया द हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और बड़े जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपकी बोर्ड परीक्षा है, कक्षा 10th की अ, बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है। आपको बड़े जोर शोर से अपनी तैयारी करनी है। तो उसी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी व्याकरण के ये कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इससे पहले भी 15% आपको तैयार करके दिए थे। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि इन्हीं 2 पार्ट, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे मेरे पास 29% है, इन 29% में से आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न आएंगे। अतः इनको आप ध्यान से सुने, अंत तक हर प्रश्न को अच्छे से देखें, सुने और हो सके तो अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि इनको दोबारा से आप रिवीजन कर सकें। अभी जो पहले प्रश्न थे उससे आगे बढ़ेंगे। पहला इसमें यहाँ पे जो मेरे पास है, कर्तृवाच्य से क्या अभिप्राय है। उससे पहले था कि वाच्य क्या होता है, यानी कि वॉइस क्या होती है। तो उसमें क्या था, आपने देखा था कि वाच्य किसे कहते हैं। एक बार थोड़ा सा सरसरी नजर डाल लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है, तो उसे क्या कहेंगे, वाच्य। 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, यही हम आगे करेंगे और भी प्रश्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। क्या हो जाएगा कर्तृवाच्य, कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता हो। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता, उसे क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य कहेंगे। यानी कि कर्ता की प्रधानता का बोध हो, मेन कौन हो इसमें कर्ता हो, वो क्या होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है। उदाहरण क्या है, जैसे अमन पुस्तक पढ़ रहा है और श्रुति सो रही है। यहाँ पे पुस्तक पढ़ने वाला कौन है, अमन। सोने वाली कौन है, श्रुति। प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अमन और श्रुति पे। अमन और श्रुति क्या है, दोनों ही करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी और बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले, वो भी व्याकरण के प्रश्न पढ़ पाए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले और आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य से क्या अभिप्राय है। कर्मवाच्य, कर्म यानी कि काम। ठीक है। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। किसकी प्रधानता का बोध हो, कर्म की। और इसकी एक खासियत है कि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कैसी रहती है, सकर्मक रहती है। क्यों, क्योंकि इस पे कर्म की प्रधानता है, तभी तो सकर्मक होगी। ठीक है, सकर्म यानी कि कर्म के साथ। उदाहरण क्या होंगे ये भी जान लेते हैं, कि ऋषु द्वारा पढ़ा जा रहा है और अध्यापक द्वारा आज हमें हिंदी पढ़ाई गई। यानी कि इसमें द्वारा लगेगा, से लगेगा, मेरे से ये काम किया जा रहा है, मेरे द्वारा ये काम किया जा गया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। इसमें क्रिया हमेशा सकर्मक रहती है। अगला है, भाववाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। भाववाच्य, भाव यानी कि भाव, भाव की प्रधानता होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि जब वाक्य में न कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता हो, वहां क्या होता है, भाववाच्य। ठीक है। आप सीधा कह सकते हो कि जहां वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। ठीक है। जैसे इसमें लगभग नकारात्मकता होती है। क्या होती है, नकारात्मक, नहीं का भाव होता है। मुझसे उठा नहीं जा रहा, भाव क्या, मुझसे उठा नहीं जाता है। रोगी से चला नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे नहाया नहीं जाता है। तो क्या हो गया, भाव की प्रधानता, इसलिए क्या हो गया, ये भाववाच्य। पदबंध किसे कहते हैं, वह इसके कितने भेद हैं। पदबंध क्या होता है, पदबंध जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करें। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करे तो उस पद समूह को पदबंध कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का, क्या होगा यहाँ पे, व्याकरणिक इकाई का। यहाँ पे इकाई लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिएगा।
व्याकरणिक इकाई का काम करे उस पद को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? एक पदबंध कहलाएगा। अब इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 5 भेद? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध यानी कि अव्यय पदबंध। फिर से नोट करें, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, जिसे अव्यय पदबंध भी कहते हैं। ये पदबंध के 5 भेद है। और क्या है कि बहुत सारे पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करे तो क्या हो जाएगा? पदबंध कहलाएगा। अब ये 5 भेद है, इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या होता है। संज्ञा पदबंध क्या होता है? संज्ञा क्या होती है? यदि आपको ये पता है अच्छे से तो आप संज्ञा पदबंध को भी जान जाओगे। ठीक है, संज्ञा पदबंध जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करे, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करे तो क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी, कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी पास हो जाएंगे। आपको रेखांकित पद मिलेंगे, उन्हीं में से बताना कि कौन सा पदबंध है। यहाँ पे रेखा है, कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी पास हो जाएंगे। अब विद्यार्थी जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। यानी कि जहां तक अंडरलाइन होगी उसका अंतिम शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है। क्या है अंतिम शब्द? उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पदबंध है। अगर संज्ञा है अंतिम शब्द तो संज्ञा पदबंध, यदि सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, और यदि विशेषण है तो विशेषण पदबंध। ठीक है, कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी पास हो जाएंगे। कौन सा संज्ञा पदबंध, कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध। अच्छा, इसी वाक्य को मैं यहाँ तक कर दूं, कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी पास हो जाएंगे। अब अंडरलाइन कहाँ तक है? वाले तक है। तो ये जो कड़ी मेहनत करने वाले, ये किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, इसलिए कौन सा पदबंध हो जाएगा? ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं, सर्वनाम पदबंध की भी। जब कई पद मिलकर सर्वनाम का काम करे तब क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध। बहुत आसान परिभाषा, सिंपल सी है कि बहुत सारे पद मिलकर किसका काम करे? सर्वनाम का काम करे तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज डर क्यों रहे हो? कहाँ तक अंडरलाइन है? तुम तक। मैंने बताया था कि अंडरलाइन जहाँ पे हो, रेखा जहाँ पर अंकित, उसका अंतिम शब्द देखना है। अंतिम शब्द इसमें क्या है? तुम है। और तुम क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। चलिए अगला देख लेते हैं। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। अब हमें देखना है कि विशेषण पदबंध कहाँ है, कैसे है। तो जहाँ एक से अधिक पद मिलकर विशेषण का कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध कहेंगे। जहाँ एक से अधिक पद मिलकर जब विशेषण का कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध। जैसे वही जो मैंने पहले बताया था, कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी ही पास होंगे। कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी ही पास होंगे। कौन से विद्यार्थी? विद्यार्थी की विशेषता क्या है? कि कड़ी मेहनत करने वाले। यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? कि जब एक से अधिक पद मिलकर किसका कार्य करें? क्रिया का कार्य करें तो क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। विद्यार्थी पढ़कर सो गए। विद्यार्थी पढ़कर सो गए। यहाँ पे क्या है कि पढ़कर, पढ़कर यानी कि पढ़ना क्या है? क्रिया। विद्यार्थी कब सो गए? पढ़कर सो गए हैं। ठीक है, तो यह क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। पहले विद्यार्थी ने पढ़ा फिर सोया तो क्या हो गया? क्रिया पदबंध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं?
क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि अव्यय शब्द जहाँ एक से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करें उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। जैसे अंशुमन सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गया। गिर गया ये क्रिया होगी, लेकिन गिरा कैसे? क्रिया किस ढंग से क्रिया हुई, किस रीति से क्रिया हुई, कैसे हुई? कि लुढ़क कर गिर गया। लुढ़क के यानी कि धीरे धीरे लुढ़क के वो क्या हो गया? गिर गया है। तो क्या हुआ? ये क्रिया विशेषण। गिरना की विशेषता क्या है? लुढ़क कर। तो लुढ़क कर जो शब्द है वो क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण। कैसे गिरा? लुढ़क कर गिरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अगला है, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपके पैसे लगने वाले नहीं हैं। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूँगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। पद परिचय क्या होता है? पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पद यानी कि शब्द का परिचय ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, पद है, उसका परिचय की वो सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, एक वचन है, लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, उसका परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। बहुत सिंपल सा 2 नंबर का प्रश्न आएगा इस तरह का। चलिए अगला देखते हैं। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पे, रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद है। अगला है, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। सिंपल सा कितने भेद होते हैं? 8। इतना ही लिखना है और आपके 2 नंबर। ठीक है, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद हुए? 8। कौन कौन से ये भी जान लेते हैं। विधानवाचक यानी कि सरल वाक्य, साधारण वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक यानी कि विस्मयवाचक। फिर से देख लीजिए। विधानवाचक यानी कि सरल वाक्य, निषेधवाचक जिसमें नहीं का भाव हो, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न हो, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जाए किसी को, इच्छावाचक को इच्छा व्यक्त की जाए, संदेहवाचक जिसमें संदेह हो, संकेतवाचक कोई संकेत दिया जाए, विस्मयवाचक जिसमें आश्चर्य हो, विस्मय हो। ठीक है, तो ये क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। अगला है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी समूचे बोधक शब्द से जुड़े हों। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी समूचे बोधक या योजक शब्द से जुड़े हों तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। आप कुछ पिएंगे एक वाक्य हो गया, आपके लिए भोजन ले आऊं ये दूसरा वाक्य होगा। किसने जोड़ा? या ने। या क्या? या यहाँ क्या है? योजक है, समुच्चय बोधक है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। रीना बड़ी है और उसकी बहन कविता छोटी है। रीना बड़ी एक वाक्य हो गया, कविता उसकी बहन छोटी है ये दूसरा वाक्य। इन दोनों को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा, योजक हो गया और, यानी कि ये संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है, समय बहुत खराब है इसलिए देखभाल कर चलना चाहिए। समय बहुत खराब है, देखभाल कर चलना चाहिए। किसने जोड़ा? इसलिए ने। योजक कौन हो गया? इसलिए। तो क्या हो गया? ये समूचे संयुक्त वाक्य हो गया है। ठीक है, अंतिम प्रश्न इस कड़ी का कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य इन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान हो और अन्य वाक्य गौण हो। यहाँ पे ये कौन नहीं है, क्या है? गौण है। ठीक है, गौण हो, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं।
कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा क्या होगा, गौण होगा। एक प्रधान होगा, एक उपवाक्य होगा, वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने क्या कहा, बात अधूरी है, पूरी नहीं हुई। पूरी किससे हुई, कि कल छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, एक प्रधान है, एक उपवाक्य है। क्या हो गया, मिश्र वाक्य। मालिक ने कहा, क्या कहा, यानी कि आपको ये पता चले कि अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अधूरी है। आगे का वाक्य इस बात को पूरी करेगा, वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। श्यामलाल जो कि गली में रहता है, मेरा मित्र। श्यामलाल, कौन श्यामलाल, आगे उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, बात अधूरी है। श्यामलाल जो कि गली में रहता है, मेरा मित्र है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। अगला देख लो। ये वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये वही भारत देश है। कैसा, कौन सा भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, इस वाक्य ने इस बात को पूरा किया, तो इसलिए क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया है। ठीक है, तो ये थे आपके 29% इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे, और साथ ही उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना बनता है। चलिए लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।